हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं एट्थ क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजूंगा साइंस के। तो मैं आपका वादा पूरा किया है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला देखिए, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस लिखिए। ये 4-5 नंबर में आता है। तो मैं ऐसे से बोलता चलूँगा, आप नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्शन के बारे में लिखिए। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉज लॉज ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ प्रिकॉशंस से होते हैं, जो सावधानी होती है आंखों का ख्याल रखने के लिए, वो क्या क्या कर सकते हो आप। तो वो ये है तीसरे नंबर पे। लाइटनिंग होती है तो आप उससे बचने के लिए 3 उपाय लिखिए। और जब अर्थक्वेक आ रहा हो तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए वो लिखिए आप। तीसरा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही बोल रहा हूँ कि ये वाला इंपॉर्टेंट है वो वाला इंपॉर्टेंट। और एक ये वाला है, क्या शुद्ध पानी होता है, जो शुद्ध पानी होता है, प्योर वाटर होता है, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर नहीं तो फिर आप कैसे उसको बना सकते हो वो कंडक्ट करने लगे पानी को, ठीक है। आप डिफरेंस बताइए नॉइस में और म्यूजिक में। और क्या म्यूजिक होता है वो नॉइस बन सकता है कभी कभी, ऐसे बोल रहा है। नवा क्वेश्चन, लैरिंग्स का जो लैरिंग्स होता है उसका स्केच बनाइए और उसका फंक्शन एक्सप्लेन कीजिए। नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ आप उपाय बताइए, कितने भी जितने आपके मेजरली आप 3 या 4, 4 या 5 कर लेना, 5 कर लेना, ठीक है। ये पेंडुलम वाला क्वेश्चन है। पेंडुलम 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है 4 सेकंड। आप उसको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताइए उसकी। और सॉरी, आपको दिखा नहीं, मिस्टेक, ये रहा इधर। पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 40 टाइम्स, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी लिखा, ओके, ये वाला तो हो गया। अब आते हैं दूसरा वाला। ये बताइए, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूजेज विद स्पैक्स। जो स्पोर्ट्समैन पर्सन होते हैं, दौड़ते हैं ग्राउंड में, उन पे स्पैक्स क्यों लगे होते हैं, मतलब छोटे छोटे कांटे से क्यों निकले रहते हैं, वो आपको पता होगा। वैसे मैं क्या ही बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा था, ठीक है। ये बताइए कि जो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जब फ्लूइड्स में चलते हैं, मूव करते हैं, तो उनका स्पेशल शेप क्यों होता है। और एडोलसेंस को समझाइए क्या होता है वो, व्हाट डिफाइन एडोलसेंस। और कुछ चेंजेस के बारे में लिखिए जो किसी भी लड़के या लड़की में आते हैं पोबर्टी के टाइम पे, ठीक। अब ये होता है वाटर सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं और उनको यही बोलते क्यों हैं, सेक्स हॉर्मोन्स ही क्यों बोलते हैं, और उनके काम बताइए, ठीक है, काम बताइए। अब 17 वाला है, एडम सप्पल के बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में, सेडिशन अनबॉर्न बेबी, इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। अब आते हैं इधर, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है जीवों में। और डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फोटस, फोटस और जाइगोट में डिफरेंस बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कीजिए और उसके 2 मेथड बताइए कोई भी। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है उसका एग्जांपल दीजिए। और इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है वो बताइए, ठीक है। ये भी हो गया। अब ये बताइए, व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है। एक्सप्लेन कीजिए क्यों जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसकी से वर्षा कम क्यों होती है, ये एक्सप्लेन कीजिए। हमें आवश्यकता क्यों है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की। माइग्रेशन का डेफिनेशन लिखिए, मतलब डिफाइन कीजिए माइग्रेशन क्या होता है। कार्ड लिखिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या उससे चीज़ें होंगी, मतलब डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। डिफॉरेस्ट क्या लिख दिया मैंने, और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन लिखा है। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कार्ड होता है और क्या उनसे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो आप कॉन्सिक्वेंसेस लिखिए, ठीक है। एक्सप्लेन कीजिए कि CO2 फायर कंट्रोल करने में कैसे उपयोगी होती है, ठीक। आप ये बताइए जो पेट्रोलियम बनता है वो कैसे, किस प्रोसेस के रिगार्डिंग बनता है पेट्रोलियम, ठीक। अब डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। जो कोक होता है उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता बताइए, उसका उपयोग बताइए, ठीक। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो एग्जिस्टेबल रिसोर्स क्यों होता है, ये आप एक्सप्लेन कीजिए। CNG और LPG के क्या क्या उपयोग होता है, मतलब एडवांटेजेस, हाँ उपयोगी होता है, विशेषता क्या होता है वो लिखिए। राइट 5 प्लान्स ऑन द यूजफुल ऑफ माइक्रोजम्स। मतलब जो माइक्रोजम्स होते हैं उनको क्या क्या उपयोगी काम होता है वो उनके ऊपर 5 लाइन लिखिए, ठीक है, 5 नंबर में आता है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। और
हमें एंटीबायोटिक्स लेने से क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। राइट पैराग्राफ हार्मफुलनेस ऑफ एवर्ट, आप ये एक पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पैराग्राफ सॉरी कि मैक्रोजम्स हमारे लिए क्यों हार्मफुलनेस है, क्यों हार्मफुल है, ठीक है। ये वाला लिखिए, बस ये होने वाला है, थोड़ा और रह गया। वाटर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं और हम उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, हाउ कंट्रोल देम। डिफरेंस लिखिए रबी क्रॉप में और खरीफ क्रॉप में। व्हाट इज माइग्रेशन सॉरी इरिगेशन क्या होता है उसके बारे में बताइए, और इसके दो मेथड्स बताइए। डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन टू कंजर्व वाटर, इसके जो मेथड्स होते हैं वो उसको बताइए, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम, ये वाला। फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस लिखिए, 5 नंबर का आता है, ठीक है। फ्रिक्शन बताइए क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करिए कि वो हमारा दुश्मन है, एविल है या फ्रेंड है, दोस्त है, कैसे है वो, ठीक है। देखिए फ्यूल क्या होता है और उसकी विशेषताएं बताइए, आइडियल फ्यूल की विशेषता बताइए, मतलब वही जो कम पॉल्यूशन करे वही और इजीली अवेलेबल हो जाए। व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग क्या होती है। डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस लिखो, ये डिफरेंस है, डिफाइन नहीं है, डिफरेंस। हाउ वैक्सीन वर्क, वैक्सीन कैसे काम करती है एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और ये लिखिए वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क या जू में, इन दोनों में डिफरेंस लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपके 44 क्वेश्चंस। अब आते हैं कुछ वेरी शॉर्ट पे। ये देखो मैं इसके लिए सेपरेट सी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें उस पर सारे के सारे जो वन वर्ड होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उन सबको डिफरेंस करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। ये वेरी शॉर्ट है, वो 44 थे, हाँ 44 थे, ठीक है वो। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, वेंट्रुएशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ क्या होता है, 2 यूजेस ऑफ कोल तार, कोल तार क्या होता है, विनोइंग क्या होती है, थ्रीजिंग क्या होती है, सोइंग क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनिगेशन टेम्परेचर क्या होता है, इनिगेशन टेम्परेचर होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ। ड्रैग क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, एक्सप्लेन द बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, अमीबा अमीबा में बाइनरी फ्यूजन वो, तो वो क्या होता है। अब देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कुछ 5-6 कुछ। आई का डायग्राम आ सकता है, अर्थ का डायग्राम, उसमें जैसे उसमें कोर मेंटल वाला था नहीं, वो वाला बहुत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी आ सकता, आने के चांस थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट। कैंडल फ्लेम वाला आ सकता है, क्लेडोस्कोप, ह्यूमन आई, 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्पर्म के, नाइट्रोजन सारे ला सकते हैं। ये कुछ डायग्राम होते हैं, ये इधर लिखे हुए स्पर्म के। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा चैप्टर होता है बाय, और इसके लिए तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।